मैं प्राध्यापक अजीत कुमार सिंह, राम भजन पीजी कॉलेज थलईपुर मऊ, इस यूट्यूब चैनल पर सभी छात्र एवं छात्राओं का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। DLED पूर्व BTC द्वितीय वर्ष 4th सेमेस्टर को आज हम गणित शिक्षक पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले हमने पहला लेसन में करड़ी पर चर्चा किया था। आज अध्याय 2 पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें आपका चैप्टर का नाम है वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल की अवधारणा। आप पिछली कक्षाओं में वर्ग के बारे में पढ़े हैं, वर्गमूल के बारे में पढ़े हैं, लेकिन BTC में भी आप के कोर्स में है तो उसे आपको पढ़ना है। और प्राइमरी के बच्चों को आपको कैसे इसको बताना है, सरल से सरल तरीके से आपको स्पष्ट करना है। तो इसको संक्षेप में मैं इसकी परिभाषा बता रहा हूं। किसी संख्या को स्वयं से गुणा करने पर हमें उस संख्या का वर्ग प्राप्त होता है। ऐसे में हम मूल संख्या को प्राप्त संख्या का वर्गमूल कहते हैं। कहने का मतलब यह है वर्ग क्या है और वर्गमूल क्या है, इस पर मैं बताने जा रहा हूं। वर्ग देखिए, वर्ग पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हैं। देखिए वर्ग का मतलब, जैसे मान लीजिए, देखिए ध्यान दीजिए, ये वर्ग है। तो वर्ग का मतलब ये होता है कि चारों भुजा आपस में बराबर होती है। उसकी क्या होती है? चारों भुजा। अगर 5 सेमी ये है तो 5 सेमी भी होगा, 5 ये भी होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा का वर्ग होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग होता है। और वर्ग का जो परिमाप होता है चार भुजाओं का के योग को हम उसका परिमाप कहते हैं, या 4 गुणित 1 भुजा भी कहा जा सकता है वर्ग के परिमाप को। लेकिन यहाँ पर हम न्यूमेरिकल के हिसाब से हमको अध्ययन करना है इसका। तो वर्ग का मतलब है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या 5 ही को ले लीजिए, तो 5 जो है वो स्वयं आपस में, देखिए 5 गुणित 5 इस तरह से होगा। तो कहने का मतलब ये ऐसे मल्टीप्लाई करके इसको वर्ग कहते हैं। मतलब स्वयं आपस में ये संख्या टकराती है, जैसे 5 गुणित 5 बराबर 5, इसको इसी को वर्ग कहते हैं। जैसे मान लीजिए 6 है, देखिए 6 गुणित 6 ये, तो 6 गुणित 6। कहने का मतलब क्या हुआ? ये संख्या 5 का क्या लिखा जाएगा? 5 का वर्ग। 5 का वर्ग बराबर 5 गुणित 5 बराबर 5 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए 6 का वर्ग बराबर 6 गुणित 6 बराबर 6 का स्क्वायर। कहने का मतलब ये लिखने का तरीका है। तो अब किसी भी संख्या का आपको वर्ग करना है तो स्वयं से उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, वही वर्ग है। तो मान लीजिए संख्या जैसे 55 है, तो 55 का स्क्वायर करना है, ठीक? मतलब वर्ग 55 का क्या हुआ? वर्ग। तो 55 का वर्ग मतलब हुआ 55 गुणित 55, 55 गुणित 55, इसमें गुणा कर देंगे, जो संख्या आएगी वही होगा। तो इसका लिखने का तरीका, अगर इकाई के स्थान पर 5 है तो मैं एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ जिससे आप बिना मल्टीप्लाई के भी रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 55 में 55 का गुणा करना है, ध्यान दीजिए। तो 55 में यहाँ पर अपने मन में से 5 गुणा करके लिख लेंगे 25, और ये 5 का 5 में गुणा करके बचा 25, जो संख्या से गुणा करके वही जोड़ देंगे, मतलब 30 25 होगा। इतना मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा गुणा करके देखिए। ये सिर्फ इकाई के स्थान पर मतलब 5 होता भी नहीं लागू होगा डायरेक्ट। जैसे मान लीजिए 95 है, 95 गुणा करना है, ध्यान दीजिए। अन्य संख्याओं का भी है लेकिन ज़्यादा कई तरीके जानने से भूलने का भी संभावना बना रहता है। तो जैसे 25 ध्यान दीजिए, और ये 99 81 फिर उस संख्या को जोड़ दीजिए करते हैं। इससे बड़ी से बड़ी संख्या मान लीजिए। चलिए
और संख्या कुल मान लीजिए 170, इसका वर्ग करना है मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात है, करिए इसका 11 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 बार, मतलब तो 11 5 है, देखिए ये है। इसका अपने मन में क्या करें, 25 कर देंगे और 11 में गुणा कर दें, तो 11 में 11 गुणा करते तो 121 होता है, आप जानते ही हैं। 121 उसमें 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 1 2 और 2 1 3, 132। उसी में वो संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 11 गुणते 11, ठीक, और 11 जोड़ देंगे 100। इस तरह से वर्ग का किसी संख्या को, लेकिन इकाई के स्थान पर ध्यान बना रहे वो 5 होता, और नहीं तो आप मल्टीप्लाई करके उसको लिखेंगे। ये मैं टेक्निक एक संख्या का रूप में बता दिया, अन्य संख्याओं का भी सब होता है, लेकिन कई सीख लेने से भूलने का भी डर बना रहता है। तो अब देखिए, वर्ग में जैसे कोई भी संख्या वर्ग का है, जिसे मान लीजिए हम और भी 25 का है, 25 का भी पूरा करना है तो उसी तरह से लिखेंगे 25 गुणित 25, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। 25 मतलब सेम संख्या से, वर्ग का मतलब होता है सेम संख्या से गुणा करना। जो संख्या है वर्ग इसका स्क्वायर तो लग जाने से देखिए 25, तो इसका कितना हो जाएगा 50 25 और 2 दूनी के 4 और 2 6, 625 हुआ। तो अब मल्टीप्लाई करके भी गुणा करके भी लिखेंगे तो नहीं आएगा, करके देख सकते हैं। ये हुआ वर्ग, बहुत आसान है, इसको अभ्यास करेंगे आ जाएगा। कितनी भी संख्याओं का गुणा हो, वर्ग करना हो, बड़ी से बड़ी संख्याओं का, आप आसानी से उसको गुणा कर दीजिए बस। वर्ग की विशेषता ये कि वो स्वयं संख्या से क्या होती है, गुणा होती है, इसकी यही विशेषता है। अब मान लीजिए वर्गमूल को ले लीजिए, वर्गमूल को ले लीजिए, वर्गमूल देखिए, वर्गमूल को ले लीजिए। तो वर्ग में जैसे हमने बताया कि 5 संख्या है, तो 5 का वर्ग जो है, 5 का वर्ग क्या हुआ, 5 का स्क्वायर 12 25। उसी तरह से अब यहाँ पर देखिए 25 का वर्गमूल निकालना है, 25 का वर्गमूल जो होगा, जो वर्ग करेंगे वही उसका रूप में वर्गमूल हो जाता है। जैसे दिखा रहा हूँ 25 का वर्गमूल, देखिए वर्गमूल क्या है, 25 का वर्गमूल, इसको अंडर रूट क्या लिखेंगे, बराबर इसको लिखने का तरीका 5 गुणित 5 बराबर 5। तो ये 25 का वर्गमूल, जो संख्या यहाँ वर्ग का हुआ है, 5 का वर्ग 25 हुआ है, वही यह 25 का वर्गमूल जब इसका निकालेंगे तो फिर पुनः संख्या आ जाएगी। इस संख्या का वर्ग हुआ है वही संख्या आ जाता है। देखिए 25 का वर्गमूल, देखिए 25 का वर्गमूल इस तरह से लिखा जाएगा, वर्गमूल। इससे संख्या ही अंडर रूट से बाहर निकलती है, मतलब करड़ी से बाहर निकलती है, वही उसका वर्गमूल माना जाता है। तो वर्गमूल में अब चूंकि कोई यदि संख्या फेस है निकलती है, यदि संख्या फेस नहीं है तो उसको भाग विधि से हम वर्गमूल आगे चल के बताएंगे कैसे निकाला जाता है। तो उसका वैल्यू 10वां भी आ जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। जो संख्या फ्रेश है फ्रेश निकल जाएगी, जैसे संख्या फ्रेश है निकल गई। तो इसी तरह से वर्गमूल, जैसे मान लीजिए 36 का, देखिए 36 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, देखिए 36 हो गए, अंदर कड़ी में 36 अंडर, ठीक। तो 36 का क्या लिखेंगे, 6 हो गए, यही 36 का वर्गमूल हो गया। उसी तरह से मान लीजिए 81 का है, 81 का वर्गमूल, ठीक है, तो उसको 81 लिखेंगे, अंडर 81 बराबर क्या होगा 9 गुणित 9, एक संख्या बाहर निकल जाती है। मतलब सेम संख्या जो होती है वो अंडर रूट के अंदर होती है और एक बाहर निकल जाती है। अगर जो संख्या सेम मतलब बराबर नहीं रहेगी वो अंदर ही फंस जाएगी, कहने का मतलब है। जैसे मान लीजिए 18 है, मान लीजिए 18 का वर्गमूल निकालना है, जैसे मान लीजिए 18 का वर्गमूल निकालना, देखिए अब देखिए करणी में 18 का वर्गमूल निकालना है, ध्यान दीजिए। तो 18 का वर्गमूल निकालना है तो इसको लिखेंगे क्या, उसका गुणनखंड कर लेना चाहिए संख्याओं का, अंदर में 3 गुणित 3, पहले से छोटी संख्याओं से लिखना चाहिए, 2 गुणित 3, 2 3 6 18, इस तरह। तो देखिए अब यहाँ पर क्या करना, देखिए 2 संख्या डबल आपस में रिपीट हो रही है, जो संख्या रिपीट आपस में हो रही है वो बाहर निकल जाएगी।
कहने का मतलब ये है 3, देखिए 3 बाहर निकल गई संख्या, निश्चित करणी बन गई है 3, ये 2 फंस गई क्योंकि ये 2 जो डबल संख्या नहीं थी, इसीलिए इसको 18 में गुणनखंड कर दिया। तो देखिए इस 18 का वर्गमूल जो निकला इसका 3 करनी में, तो अब करनी में 2 का भाग विधि से मान निकालकर 3 से गुणा करके भी लिखा जा सकता है। तो ये है वर्गमूल। अब वर्गमूल क्योंकि 2 तरह से निकाला जाता है, वर्गमूल निकालने के 2 तरीके हैं। देखिए एक तो है अभाज्य गुणनखंड विधि, और एक होता है भाग विधि, एक भाग विधि, ठीक है। अब हम दोनों को दिखा रहे हैं आपको, दोनों का कैसे कैसे होता है। जैसे संख्या मान लीजिए 625 को ले लीजिए, 625 का ही वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल निकालना है, ठीक ना। तो इसको दोनों विधि से निकालिए। देखिए गुणनखंड विधि से निकालेंगे इसका, अभाज्य गुणनखंड विधि से 625 यहाँ लिखेंगे। देखिए और इसको किस संख्या से कटेगा इस पर विचार करना पड़ता है। तो देखिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से विचार कीजिए, 3 दूनी 3 से नहीं, 5 से करिए। देखिए तो क्या होगा, 5 से कम है 5, 5 दूनी के 10, 2 5 में 25, फिर 5 से करिए, 5 दूनी के 10, फिर 2 बचा, 5 बचा 25, देखिए बचा 25, फिर 5 से करेंगे तो क्या होगा, तो 625 का आपका देखिए 625 तो क्या लिखा जाएगा। देखिए 625 का वर्गमूल जो होगा, देखिए ध्यान दीजिए, देखिए 5 गुणित 5, इसका तरीका बहुत सरल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। 5 गुणित 5 बचा 25, देखिए बचा 25, 125, 125। अब देखिए अब इसमें से जो संख्या डबल है, देखिए तो दोनों संख्या आप आउट हो जाएगी। कहने का मतलब है इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, चाहते हैं तो करणी में 5 गुणित करणी में 5 गुणित करणी में 5, इस तरह से भी आप चाहे कुछ लिख सकते हैं, मतलब तो ठीक ना। तो इसका वैल्यूएशन कितना हो जाएगा, 5 गुणित 5 25, ठीक है। देखिए इस तरह से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 गुणित 5 बराबर 25। तो अब आपका ये वर्गमूल निकल गया। इसके अन्य भी तरीका है निकालने का। 625 है, जैसे ध्यान दीजिए ये यहाँ पर 25 25 हो रहा है, तो 5 का पावर कितना कर देंगे, 5 का पावर देखिए, 5 का पावर कितना हो गया 4 हुआ, इस संख्या 5 बार है तो 5 का पावर। ये करणी का मतलब होता है अंडर रूट। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, देखिए कहते इसको क्या लिखा जाता है, समझिए पहले तो इसको इस तरह से लिखा जाता है। मान लीजिए ये 5 है अंडर, तो अंडर रूट 5 बराबर इसको लिखा जाएगा 2 अंडर रूट, 2 अंडर रूट, यहाँ पर सॉरी इस तरह से 2 अंडर रूट 5, मतलब ये हुआ कि 5 का पावर 1/2। देखिए ये इस रूप में गया, ये इस रूप में गया, ध्यान दीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, बहुत आसान है। तो जैसे 625 है, 5 का पावर कितना हुआ 4, तो इसके ऊपर ये अंडर रूट लग जाएगा, क्या लग जाएगा 1/2, ठीक। तो ये घातों में आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, आप पढ़े होंगे घातांक का, 1 का पावर mn, n बराबर क्या होता है 1 पावर mn, होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई घातों का आपस में हो जाएगा, ध्यान दीजिए। तो क्या हो जाएगा 5 का पावर 4 बटे 1/2। करिए क्या इसका वैल्यूएशन होगा, गुणा करके बताइए क्या वैल्यूएशन होगा। देखिए ये कर दीजिए, इसको कट गया तो 5 का पावर क्या होगा 2 बराबर 25, ठीक। कैमरा चल रहा है, मैंने चेक किया, ठीक 25, ठीक। ये आपका आंसर है। ये वैल्यूएशन ऐसे होगा, मतलब ये इस रूप में गया, ये इस रूप में गया, इस रूप में हुआ, ऐसे आ गया। ये रहा वर्गमूल निकालने का तरीका। अब आप वो अभ्यास की जरूरत है।
कहीं भी वर्गमूल निकालेंगे। तो ये जो मैंने बताया यहाँ पर, ये कौन सा विधि बताया? अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या बताया? अभाज्य गुणनखंड विधि। अब मैं भाग विधि से बताने जा रहा हूँ। कैलकुलेशन करने का तरीका हमने यहाँ पर दिखाया, कैसे यह संख्या आपस में इस तरह से अपना रूप बदल लेती है, ये मैंने दिखाया है। ये 5 इस तरह से लिखेंगे, इसको ऐसे भी लिखेंगे, तो इसे यहाँ पर ये तरीका है लिखने का। तो किसी वर्गमूल को इस रूप में वो जो संख्या वही आउट निकलती बाहर, जो डबलिंग होती है संख्या वही एक आउट होती है। वर्ग का मतलब होता है वर्ग ही नहीं, चतुर्थ मूल हो या घनमूल हो, कोई भी मूल हो, संख्या वही घनमूल है। अगर 3 संख्या है तो एक संख्या बाहर निकलेगी। चतुर्थ मूल है तो 4 संख्या है तो एक संख्या बाहर निकलेगी। पंचमूल है और 5 संख्याओं का आपस में गुणा हो रहा है, पंचमूल है तो एक संख्या बाहर निकलेगी। षष्टमूल है तो एक संख्या 6 संख्या आपस में मल्टीप्लाई के रूप में है, अंडर रूप में, एक संख्या बाहर निकलेगी। सप्तमूल है तो 7 संख्याओं में आपस में गुणा हो रहा है। कहने का मतलब ये है तो जैसे तो वो एक संख्या बाहर निकलेगी। जैसे कि मैं दिखा दे रहा हूँ, ये तो वर्गमूल का हमने बताया। तो मान लीजिए चतुर्थ मूल यही है, चतुर्थ मूल हो यदि, और कहने का मतलब चतुर्थ मूल है 5 गुणित 5, देखिए यहाँ पर चतुर्थ मूल है 5 गुणित 5, ठीक ना। और इसका हम चतुर्थ मूल ले रहे हैं, यहाँ पर 4 है, मूल इसका 4 है, चतुर्थ मूल निकालना है। तो इस स्थिति में इसका वैल्यू क्या होगा? 5 ही आएगा, क्योंकि 4 बार गुणा होगा। चतुर्थ मूल का हो जाएगा 5 का पावर 4 का पावर 1/4 बराबर 5 का पावर 4 × 1/4 कट गया बराबर 5। कहने मतलब 625 का भी चतुर्थ मूल 5, 625 का चतुर्थ मूल 5 होगा, जबकि वर्गमूल 625 का 25 होगा। तो इसी तरह चतुर्थ मूल है, पंचमूल है, पंचमूल होगा तो संख्या 5 होगी, षष्टमूल होगा तो 6 होगी, जैसे मैंने बताया। तो अब चलिए 625 का हम भाग विधि से अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। बहुत बढ़िया, कंपटीशन में बहुत ज्यादा इस तरह के सवाल आ रहे हैं आजकल, वर्गमूल, घनमूल, इसको पूरा अभ्यास करने की बहुत जरूरत है। देखिए 625, तो 625 का हमको भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। तो इसमें बड़ी रेखा आपको दाहिने साइड से, कहने मतलब इकाई की तरफ से बड़ी रेखा इसको लगाना पड़ता है, जैसे ऐसे डबल संख्याओं को, फिर उसका हम वर्गमूल निकालेंगे। इसका सिस्टम यही है, ध्यान दीजिए। अब सवाल है कि हमने 2 संख्याओं को बड़ी रेखा इधर क्यों लगाया? इसका नियम यही है, इधर ही से लगाया जाता है, जहाँ दाहिने साइड आपका हाथ है, इकाई का स्थान हो, इकाई का स्थान क्या है? 5 है, यहाँ पर इसी साइड से बड़ी रेखा लगाया जाता है। अब जैसे मान लीजिए कुछ संख्याओं को पहले बता देते हैं आपको, तो कैसे निकाल जाएगा नहीं, जैसे मान लीजिए 6, 2, 5, 7, 4, 8 है, तो इधर से बड़ी रेखा इधर से निकालेंगे इकाई की तरफ से, दाहिने हाथ से। देखिए ये रखा, इस तरह से बड़ी रेखा, ये तरीका है। मान लीजिए 7, 2, 4, 5, 3, 1, कौन संख्या 8 है, मान लीजिए 8 है। बड़ी रेखा कैसे लगाएंगे? वर्गमूल निकालेंगे, देखिए इधर से इकाई की तरफ लगाएंगे, दाहिने साइड से, नहीं साइड से, ऐसे जुटता इसका बनाना पड़ता है। ये संख्या भी, ये संख्या और ये संख्या भी, ये सिंगल हो जाएगा, ये ऐसे, मतलब इसका भी निकालना पड़ेगा, मतलब सिंगल रेखा में इसको अब सिंगल जो संख्या है, सिंगल संख्या उसमें भाग जाना पड़ेगा। ये तरीका भी मैं बता रहा हूँ। तो ये पहले से उसको लगाने का तरीका समझिए, ऐसे से जुड़ता लगाना पड़ता है। ये सिंगल का भी होगा, लेकिन सिंगल में ही भाग देंगे, ये अकेला लास्ट में बचेगा संख्या, उसी तरह से इसको मतलब लिखने का तरीका है। अगर मान लीजिए दशमलव की कोई संख्या है, ध्यान दीजिए, तो उसमें कैसे लगाएंगे? पहले जनरल जाना बहुत जरूरी है। जैसे 0.9 है, तो अब 0.9 का जैसे कैलकुलेशन करना है, तो यहाँ पर भी अब 0.9 के आगे शून्य ध्यान बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर ये ध्यान बना रहे, यहाँ पर जो जोड़ा बनेगा, देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से बड़ी रेखा से रहेगा। अगर मान लीजिए आपने ऐसे कर दिया, ध्यान दीजिए 0.9, 0, 0, 0, ठीक, और इस तरह से आपने जोड़ा कर दिया, तो गलत हो जाएगा, गाने के लिए ध्यान देना। तो इसका वैल्यू कुछ और अन्य आएगा, ध्यान दीजिए कैसे इस वैल्यू होगा। अगर मान लीजिए संख्या 4.5, 6, 7, 8 है, तो इसका इस तरह से बनाएंगे,
तरह से देखा, क्योंकि इसको बनाने का पहले तरीका मालूम होना चाहिए, क्योंकि अब पढ़ी लिखाई सही नहीं लगाएंगे तो वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे। आप समझ गए होंगे, ठीक ना? ये पहले जानना बहुत जरूरी है। तो अब देखिए, अब मैं बताने और सवाल आगे जाएंगे। अब देखिए इधर हम इसको लगा देंगे। अब इसमें संख्या में इस ऐसी संख्या से मतलब भाग दिया जाता है जो 6 से अधिक हो तो करिए। तो देखिए 2 दूनी के 4, 3 के 9, 2 से कीजिए, देखिए 2 दूनी के 4, 3 के 9 अधिक हो जाएगा, 2 बचा। यहाँ पर साइड में संख्या जोड़ दी जाती है, 2 2 4, ठीक है। अब देखिए, अब ये संख्या आपका ये पूरा ए डबलिंग, ये दोनों संख्या उतरेंगे एक साथ 25। अब इस संख्या से आप यहाँ रखेंगे कि गुणा करेंगे कि इसके बराबर, देखिए 5 से रखेंगे संख्या तो 45, 5 से गुणा करेंगे, देखिए 5 से 25 को 5 से 2, 5 जो 22, ये 225 है, ये करेंगे। अब यहाँ पर संख्या 5 आपसे आएंगे 25 बन। आगे अगर कोई संख्या होती तो फिर उसको जो संख्या से भाग दी जाती है, मतलब हाँ इसको जोड़ दिया जाता है इस तरह से करके। तो आगे इसको 5 10 इस तरह से जोड़ा जाता है, इसको इस साइड में इधर से संख्या को जोड़ा जाता है। और ये आपका वर्गमूल है, ये 25 आपका क्या बना है, 25 आपका ये भाग भी दीजिए, देखिए वर्गमूल निकला आपका। इधर साइड में संख्या और उसी को जोड़ा जाता है, नहीं तो यहाँ पर जो जिस कैलकुलेशन किया जाएगा वही संख्या साइड में से जोड़ दिया, मेरे कहने मतलब है ये तरीके। देखिए 25 से भाग विधि से हमने बता दिया, भाग विधि इस पर आप प्रैक्टिस कीजिए, कैसा भी वर्गमूल निकल जाएगा। जितना अभ्यास करेंगे उसी हिसाब से आप इसको सीख पाएंगे। चाहे धन पूर्णांक हो या ऋण पूर्णांक हो, ये भी ध्यान दीजिए। धन पूर्णांक की कोई संख्या है, जैसे वर्ग की धन 5 है, तो धन 5 है तो इसका यदि वर्ग किया जाएगा तो 25 होगा, प्लस 25। मान लीजिए ऋण है पूर्णांक, ऋण 5 है, इसका वर्ग करेंगे तब भी प्लस 25 हो जाएगा। कहने मतलब ऋण अगर संख्या उसका भी वर्ग स्क्वायर करने पर वो संख्या क्या होती है, वो जो संख्या होती है वो धन हो जाती है। ये ध्यान बना रहे। कोई अपरिमेय संख्या है, मान लीजिए अपरिमेय संख्या है, अगर अपरिमेय संख्या में 5/7 है तो इसका भी अगर हम यदि हम वर्ग करते हैं, 5/7 कहने मतलब इसका वर्ग करते हैं, स्क्वायर करेंगे तो इसको भी 5/7 के 2 बार में आपस में टकराएगी, 25 25 49। इस तरह से अपरिमेय संख्या हो तभी उसका वर्ग के रूप में ऐसे लिखा जाता है। ऋण है, ऋण संख्या में है तो भी धन हो जाएगी मल्टीप्लाई करने पर। हाँ, ये ध्यान बना रहे कि जितनी करली की संख्या होती है, एक चीज मैं बताने जा रहा हूँ, ये जो अंडर रूट की जो संख्या होती है जितनी भी उसमें भी प्लस माइनस रहता है, जैसे दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। जैसे x² माइनस 25 है बराबर 0, ठीक है। मान लीजिए एक समीकरण है, तो यदि x² बराबर 25 हुआ और जब हम x का वैल्यू निकालते हैं, मतलब वर्गमूल इसका x², तो इसका वैल्यू कितना होगा, इसका अंडर रूट x का दोनों पर हम अंडर रूट लेते हैं तो इसका x का वैल्यू कितना होता है, अंडर रूट 25 होता है ना। x का वैल्यू अंडर रूट 25 जब होगा, इसका दोनों पक्ष का वर्गमूल लेने पर तो x का वैल्यू जो होगा, कहने का मतलब यहाँ पर x का प्लस माइनस 5 दो वैल्यू प्राप्त होते हैं, प्लस माइनस। मतलब इसके अंदर कोई भी संख्या है जो वर्गमूल के अंदर होती है, जितनी भी संख्या होती है, जितनी भी वर्गमूल के अंदर संख्या होती है वो सब प्लस माइनस के रूप में होती है। वैसे हम प्लस की चर्चा करते हैं, माइनस की उपेक्षा कर देते हैं, कभी कभी आवश्यकता जैसे पड़ती है उसको लेते भी है। जितनी भी प्लस संख्या है, जैसे 36 है तो 36 का वर्गमूल यदि हम निकालते हैं, कहने का मतलब है तो ये प्लस माइनस 6। ये ध्यान बना रहे, ये ना समझिएगा कि केवल इसका वैल्यू 6 ही होता है, ऐसी मतलब केवल प्लस 6 होता है, मेरे कहने का मतलब है। ये बहुत सामान्य बातें हैं, आप जानते होंगे।
तो वर्गमूल के बारे में हम थोड़ा और चर्चा करना चाहते हैं। तो मान लीजिए जैसे 225 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसके लिए 225 जैसे 225 दिया है, पहला उदाहरण के रूप में 225 संख्या है, 225 संख्या दो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसको कैसे जानेंगे? पूर्ण वर्ग संख्या कौन कहलाती है? पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी कहलाती है? पहले समझिए पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? पूर्ण वर्ग संख्या ये अक्सर परीक्षाओं पूछता है, पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या होती है जैसे मान लीजिए एक है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि एक का स्क्वायर बराबर एक, और 4 को ले लीजिए 4 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 2 से इसका मल्टीप्लाई 2 में 2 का गुणा होता है, तो एक 4 पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे 25 को ले लीजिए, 25 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि 5 गुणते 5 से टकराती है। पूर्ण वर्ग संख्या को मतलब ये है कि जो कोई भी संख्या है जो आपस में टकराने पर उसका जैसे 2 गुणते 2, ये 4 हो रहा है, ये 5 गुणते 5 25 हो रहा है। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब ये कहने मतलब हमारे कहने मतलब है कि उसका करड़ी में वैल्यू मतलब उसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब जैसे मान लीजिए 25 है, तो इसका 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 25 का वर्गमूल अब निकालेंगे तो 5 होगा। कहने का मतलब ये है। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? जैसे कुछ मैं संख्याओं को लिख दे रहा हूँ, समझ जाएंगे। जब संख्या सामने लिखने पर स्पष्ट हो जाएगा। जैसे देखिए संख्या एक को मैंने इसलिए लिखा, आप सोचते हैं संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या, इसलिए कि एक का भी स्क्वायर करेंगे गुणित 1 तो बराबर 1 ही वैल्यू आ जाएगा। देखिए पूर्ण वर्ग संख्या क्या क्या होती है? देखिए मान लीजिए 2 गुणित 2 बराबर 4, ये पूर्ण वर्ग संख्या, ये 4 है। जैसे 3 है, 3 गुणित 3 बराबर 9, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। 4 गुणित 4 बराबर 16, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। 5 गुणित 5 आप समझ गए होंगे आप, 25, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। 6 का 36, देखिए ये पूर्ण वर्ग संख्या है। 7 गुणित 7 49, ये पूर्ण वर्ग संख्या। अब तो आप समझ गए होंगे आसानी से कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। देखिए जो संख्या डबल आपस में इसको मल्टीप्लाई के रूप में प्रकट होती है, अब जो इसका वैल्यू वही यही पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। क्योंकि जब इसको हम जरूरत पड़ता है वर्गमूल निकालते हैं तो पुनः अवस्था में वो संख्या आ जाती है। कहने का मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या हुई, ये पूर्ण वर्ग संख्या हुई, ये पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग, ठीक ना। तो जैसे 225 पूछ रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। आपको परीक्षाओं में इस तरह का सवाल आता है, उदाहरण में अभी बताने जा रहे तब तक मुझे याद आ गया। तो अब देखिए ध्यान दिए, इस संख्या 225 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। आपको अंडर रूट में जब उसको हल करेंगे या भाग विधि से, मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि से या भाग विधि से, तो इस तरह से परीक्षाओं में ज्यादा पूछना है प्रश्न। जैसे 225, तो इसको चलिए इसका गुणनखंड कीजिए, भाग विधि से ही करिए। चलिए इसको भाग विधि से हम गुणनखंड कर रहे हैं, भाग विधि से इसका मतलब वर्गमूल निकाला जा रहा है। देखिए इसका तरीका है, एक कम में एक जुड़ गया, एक यहाँ जुटा 2, यहाँ 1 घटा 25 हुआ, यहाँ 5 हमने लिया संख्या, देखिए 5, तो यहाँ पर 5 यहाँ जुड़े तो बचा 25, देखिए 5 ऐसे 2 5 उधर 12, ये कट गया। इसका मतलब कट, बहुत बढ़िया, इधर 5 जोड़ दिया था, इधर जोड़ दिया था साइड में, यहाँ पर कैलकुलेशन खत्म हो तो 15। अब 15 225 का वर्गमूल क्या है? 15। इसका मतलब कि 225 पूर्ण वर्ग संख्या है। इसलिए क्यों है? क्योंकि 15 गुण इसका जो हमने वर्गमूल निकाला है तो 15 है, जो 15 गुणते 15 225 को दर्शाता है। 15 गुणते 15 किसको दर्शाता है? 225 को। तो इसमें तो अगर ये संख्या इस रूप में नहीं आती, कहने का मतलब अभी मैं दिखाऊंगा कुछ संख्याओं को जो अंडर मतलब इसका वर्गमूल निकालने पर स्पष्ट नहीं निकल पाता, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाएगी। जैसे अभी हम दिखाएंगे कुछ संख्याओं को आपको। अब जैसे 360 को ले लीजिए, उदाहरण 2 में दिया हुआ है। 360 क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है? चेक कीजिए, चलिए 360 को कह रहा है, एग्जाम्पल में दिया आपके रूप में। 360 क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है? याद कीजिए कि क्या 360 एक पूर्ण वर्ग संख्या है?
360 क्या यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है? तब इसका कैलकुलेशन कीजिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से कर लीजिए, चाहे भाज्य विधि से कर लीजिए। चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको हल किया जाए। चलिए 360 को चलिए भाई किस संख्या से गुण करेंगे? 2 से। 2 एकम में 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 से करेंगे, 2 से ही कर रहे हैं, 2 से भी चलेगा। 2 चौको 8, 1 16 45, ठीक। 3 से कीजिए, 3 3 में 3, 3 5 15, फिर 3 से कीजिए, 3 5 15, फिर कीजिए 5 15। अब इनका सबका आपस में गुणा करने पर इसको चेक करने का तरीका भी समझ लीजिए। अगर 360 आपने अभाज्य गुणनखंड किया है तो क्या यह गुणनखंड आपका सही है? तो इसको चेक कर लेना चाहिए, इस सब आपस में इसका सब गुणा कर लेना चाहिए। अगर मान लीजिए कहने का मतलब है कि 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 5, अगर यह 360 के बराबर है तब तो ठीक, और नहीं यदि गुणा है हो रहा तो कहीं आप गलती कर रहे हैं। कहने का मतलब है देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 दिया 72, देखिए 24 दिया कितना है? 24 दिया, 3 चौको 12 2 से ले 2 3 72, 72 फिर 5 में गुणा कर दिए, 2 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 72, 72 पचे 5 कर दिए, 5 दूनी 10 16 से 1, 5 35, 5 दूनी 10 16 से 1, 5 35 136। देखिए इसका मतलब सही है। इसका गुणा इस तरह से कर लेना चाहिए, कहने का मतलब चेक कर लेना चाहिए। अगर कहीं गलती से किए हो मतलब जल्दबाजी कर देंगे, वैसे तो प्रैक्टिस करेंगे तो गलती की चांस नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये इससे पता चलेगा 360। अब देखिए ध्यान दीजिए ये संख्या कितना कौन सी होगी आपका 360 का? 360 का वर्ग कितना आया? 2 गुणते 2, ध्यान दीजिए 2 गुणते 2 कितनी संख्या हो गई? गुणते 2 गुणते 3 गुणते क्या आया? 3 गुणते 5। ध्यान दीजिए। अब ये पूछ रहा है कि ये संख्या जो है पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं? तो पूर्ण वर्ग संख्या में मैंने बताया था कि जब संख्या अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अगर जो संख्या डबल रिपीट हो रही है तो वही पूर्ण वर्ग संख्या मानी जाएगी, और नहीं तो नहीं मानी जाएगी। ध्यान दीजिए, देखिए ये संख्या डबल रिपीट हो रही है, यहाँ भी संख्या डबल रिपीट हो रही है, और ये संख्या डबल रिपीट नहीं हो रही है। यह संख्या और यह संख्या डबल रिपीट नहीं हो रही है। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? यह 360 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 360 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है।